हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पर्किन रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्किन रिएक्शन जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिनेमिक एसिड। पर्किन रिएक्शन में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को रिएक्ट करवाते हैं विद एलिफेटिक एसिड अनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। जो बेस जहाँ पर एक्ट करेगा वो होगा अल्कली सॉल्ट्स ऑफ द एसिड। अल्कली सॉल्ट हम उसी एसिड के यूज़ करेंगे जिसका यहाँ पर अनहाइड्राइड यूज़ करेंगे, तो फॉर्मेशन होगी सिनेमिक एसिड की। पर्किन रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, मींस इसमें टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस एंड वाटर की एलिमिनेशन होगी। एंड इस रिएक्शन को इंग्लिश केमिस्ट विलियम हेनरी पर्किन ने डेवलप किया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिनेमिक एसिड। और इस रिएक्शन में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को रिएक्ट करवाते हैं विद एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड से। और एसिड एनहाइड्राइड के पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। और ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है और इसका प्रोडक्ट जो है वो है बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्शन। ये है बेंजल्डिहाइड। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। जो बेस यहाँ पर एक्ट करेगा वो होंगे सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको हीट करेंगे तो सिनेमिक एसिड की सिंथेसिस होगी। जिसको हम बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी कहते हैं। और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी एसिटिक एसिड की। इस रिएक्शन में हम साइड रिएक्शंस की प्रिवेंशन के लिए सोडियम सॉल्ट्स उसी एसिड के यूज़ करेंगे जिसका यहाँ पर एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे। पर्किन रिएक्शन में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ही यूज़ करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती। अगर एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सो हम उसकी प्रिवेंशन के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ पर्किन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में हम एसिटिक एनहाइड्राइड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं। बेस का काम है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना, तो बेस एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और वहां पर फॉर्मेशन होगी इनोलेट अनायन की। यह है एसिटिक एनहाइड्राइड। और बेस जहां से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और इनोलेट अनायन की फॉर्मेशन होगी। फर्दर ये अनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर। सेकंड स्टेप में अब जो इनोलेट अनायन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन होगी अल्कोक्साइड आयन की। यह है बेंजल्डिहाइड और इस पर इनोलेट अनायन अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर। और यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी।
अब थर्ड स्टेप में इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन होगी टू फॉर्म बीटा असाइल ऑक्सी डेरिवेटिव। इसमें हम इस कंपाउंड को ऐसे लिखेंगे, यहाँ से ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी। फर्दर इसमें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी, तो फॉर्मेशन होगी बीटा असाइल ऑक्सी डेरिवेटिव की। फर्दर जो थर्ड स्टेप में डेरिवेटिव बना है उसकी हम एसिटाइलेशन करेंगे विद अनहाइड्राइड। तो इस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। along with carboxylate ion। नेक्स्ट जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है वो बेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर E2 रिएक्शन होगी। ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर, तो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। along with एसिटिक एसिड। लास्ट स्टेप में इस मिक्स्ड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस होगी और फॉर्मेशन होगी सिनेमिक एसिड की। ये है सिनेमिक एसिड जिसको हम बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी कहते हैं, along with एसिटिक एसिड। So thank you. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like, share and comment.